अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर चैनल। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज़ अबाउट अ साइकोपैथ। साइकोपैथ के बारे में अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं कि लाइक उसको समझते हैं एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज है, उसको साइकोपैथ कहते हैं। ऐसा कुछ हद तक ठीक है, बट ये पूरी 100% डेफिनेशन नहीं है। सॉरी फॉर द वॉइस, मेरी तबीयत ख़राब है तो इसलिए गुजारा कीजिए। तो एक ऐसा शख्स जो पैदा होते साथ ही एबनॉर्मल बिहेवियर्स को लेकर आए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से कुछ एबनॉर्मेलिटी शो करवाए, उसको हम साइकोपैथ कहते हैं। जबकि एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि इनबोर्न एबनॉर्मल बिहेवियर शो ना करवाए, वो सोशियोपैथ होता है। सोशियोपैथ के बारे में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानें कि साइकोपैथ एक्चुअली होते कौन से लोग हैं, हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों ने जो दरमियान दिमाग में रखनी है वो ये है कि साइकोपैथ एक ऐसा शख्स है जो कि अब नॉर्मेलिटी शो करवा रहा है, और उसकी जो एबनॉर्मेलिटी है वो इनबॉर्न टेंडेंसी की वजह से हो। लाइक जैसे अगर हम स्किज़ोफ्रेनिया की बात करते हैं, वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और उसके रिज़ल्ट में अगर कोई एक पर्सन एबनॉर्मल बिहेवियर शो करवाए तो वो साइकोपैथ होगा। जबकि अगर वो जेनेटिक डिजीज़ की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर शो नहीं करवा रहा तो वो साइकोपैथ नहीं कहलाएगा। साइकोपैथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कनिंग होते हैं। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूंगी कि ये लोग एग्रेशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एंगर और एग्रेशन में फ़र्क होता है। एंगर एक ऐसी चीज़ है, मतलब आपको किसी पे गुस्सा आया है, इट्स एंगर। एग्रेशन है, आपको किसी पे गुस्सा आया है, आपने या तो उसको वर्बली टीज़ किया है या फिर आपने उसको फिज़िकली कोई हार्म पहुंचाया, तो ये एग्रेशन कहलाएगी। तो ये एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव होते हैं और कनिंग इन अ सेंस कि बहुत ही सोच समझ कर अपनी एग्रेशन को बाहर निकालते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल क्या करता है कि अगर हमें किसी किस्म की एग्रेशन आ रही है तो हम डायरेक्टली उसको उसी टाइम पर निकाल देंगे। जबकि एक साइकोपैथ क्या है, ये एक पूरा ट्रैप बनाते हैं और उसके बाद जाकर अपने जो छुपे हुए मकसद होता है उसको हासिल करते हैं। सेकेंड वन इज़ द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एम्पथी। एम्पथी और सिंपथी में फ़र्क होता है। एम्पथी से मुराद है कि आप अगले शख्स की हालात को समझते हुए ख़ुद को उसकी जगह पर रख कर उसके लिए दुखी महसूस करो, तो ये एम्पथी होती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ वैसे ही किसी शख्स के साथ बुरा हुआ, आपने कह दिया ओहो बुरा हुआ इसके साथ, तो ये क्या है, सिंपथी है। तो इनके अंदर एम्पथी ख़त्म होती है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और इसी वजह से ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं जिससे इनको कोई कंसर्न नहीं पड़ता कि अगले पर्सन को कितनी ज़्यादा पेन फील हो रही है इनकी वजह से, या कितना बुरा हो रहा है उसके साथ। आगे है वेरी अडेप्टिव टू मैनिपुलेट अदर। दूसरों को बहुत ही जल्दी अपने जाल में फंसा लेते हैं। पाकिस्तान में तो और इंडिया में क्राइम पेट्रोल देखना बहुत ही आम बात है। तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह के लोग जो कि गलत एबनॉर्मल बिहेवियर किसी कुछ केसेस के अंदर शो करवा रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। दूसरों की सोच को बहुत जल्दी से समझ भी लेते हैं और उसको तब्दील करना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, दूसरों के ऊपर अपना असर और रसूख छोड़ देते हैं ये। विलिंग टू इंगेज इन इमोरल क्राइम कंडक्ट्स। ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर मशगूल होते हैं जो कि गैर अखलाकी होती हैं, गलत चीज़ें होती हैं, जिससे किसी की सोसाइटी या किसी एक इंडिविजुअल की हार्मनी और उसका जो अमन व सुकून है वो तबाह बर्बाद हो जाता है, और ये इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। फर्दर आता है विलिंग टू टेक व्हाट दे वांट एंड डू नॉट एज दे प्लीज़ रिगार्डलेस टू हु हर आर रॉन्ग। वो ये नहीं देखते कि उन्होंने किसी को क्या नुकसान दिया है, वो बस ये देखते हैं कि जो चाहते हैं वो किसी तरह से पूरा हो जाए। एबिलिटी टू अपीयर टू वर्ड्स बेनिवलेंट। इनके अंदर एक एबिलिटी होती है, बेनिवलेंट से मुराद ये है कि ये डायरेक्ट अपना वायलेंट बिहेवियर शो नहीं करवाते, वही जो मैंने आपको पहले बताया। ये एक ख़ास कह सकते हैं कि मैप को फॉलो करके अपने जो वायलेंस होती है ये शो करवा रहे होते हैं। आपके सामने मीठे होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है ये अपनी पूरी एग्रेशन आपके ऊपर निकाल देते हैं। फर्दर आता है डिस्क्रिप्टिव एबिलिटी टू बिहेव इन अ सुपरफिशियल चार्मिंग वे। वही बात कि अपनी जो मकासद होते हैं उनको छुपा लेते हैं और काफ़ी इस तरह से बिहेव करते हैं कि आपको पता नहीं लग पाता, और बाद में ये आपका बड़ा नुकसान करके अपना जो मोटिव होता है, अपना जो मकसद होता है, ये हासिल कर लेते हैं।
फर्दर है, विलिंग टू यूज़ इमिटेशन एंड वायलेंस टू कंट्रोल अदर, दूसरों के ऊपर तशद्दुद करते हैं या उनको बातों के ज़रिए मैनिपुलेट या फिर उनके जो ज़ात होती है उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने मकासद को हासिल कर सकें। विलिंग टू इंटरनेशनली वायलेट द बेसिक इनहेरिटेड ह्यूमन राइट्स ऑफ अदर, ये ऐसे राइट्स को वायलेट करते हैं जो कि हर इंसान के लिए मुसावी होते हैं। लाइक यहाँ पे जीने का हक सबको है ना। ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कुछ और है, इंग्लैंड में कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है। यहाँ पे ये मुसावी हकूक़ है कि एक शख्स को जीने का एक हक हासिल है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इस तरह के जो राइट्स होते हैं ना उनको टारगेट करते हैं जो कि वाइडली एक्सेप्टेबल होते हैं। लाइक किसी का कत्ल करके और बेरहमी से और बुरे तरीके से कत्ल करके। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ गिल्ट, गिल्ट बिल्कुल भी नहीं होती, और इनके जो एक्शंस या फिर किसी भी किस्म का जो हार्म वो पहुंचा रहे होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ये पशेमान या अफसोस जाहिर नहीं करवाते। रशिंग टू देयर ऑन इमोरल बिहेवियर, अपने ही बिहेवियर्स को हमेशा ठीक तस्लीम करते हैं और हमेशा दूसरों के ऊपर गलती डालने की कोशिश करते हैं। डिनाइल इनमें बहुत ज़्यादा होता है, अपनी जो गलत हरकतें इन्होंने की होती है उसको झुटलाते हैं और हमेशा जो है जो उसका पार्डन होता है वो दूसरों के ऊपर या अपने गिरदोनवा के लोगों के ऊपर डाल देते हैं। साइकोलॉजिकली लाइंग, दे से एनीथिंग विदाउट एनी कंसर्न ऑफ ट्रुथ, किसी भी किस्म की ये चीज़ नहीं देखते कि जो ये बात कह रहे हैं इसमें कोई सच्चाई है या नहीं, बस उन्होंने अपनी बात रखनी होती है जिससे वो बच सकें। डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ देयर एक्शंस, अपने एक्शंस के बारे में खुद नहीं पता होता इन्हें। लाइक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो जब पर्सनैलिटी शफल हो रही होती है तो एक पर्सन जो जिस पर्सनैलिटी स्टेट में करंटली मौजूद है, जब पर्सनैलिटी शफल होगी तब उसको पता नहीं होगा कि उसने एक्चुअली कर क्या दिया दूसरी पर्सनैलिटी के आते हुए। तो ये क्या है कि कॉन्शियसनेस उनमें नहीं होती, अनकॉन्शियस एक्ट्स कर रहे होते हैं। टोटली फेलियर ऑफ एक्सेप्टिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन सोशल इररिस्पॉन्सिबल वे, अपनी जो गलतियाँ होती हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वही वही पुरानी बात, और सोसाइटी को ब्लेम कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट दे विल नेवर बी ब्राउट टू द जस्टिस फॉर देयर क्रिमिनल बिहेवियर, उनको बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है कि कभी भी वो पकड़े नहीं जाएंगे। लाइक पाकिस्तान में कुछ दिन पहले नहीं बल्कि कल ही एक औरत के साथ ज़्यादती या इज्तिमाई ज़्यादती, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक क्रिमिनल बिहेवियर था और उन लोगों को ऑब्वियसली इस चीज़ का डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए उन्होंने इस तरह का गलत बिहेवियर शो करवाया। एंड पे मैं कहना चाहूँगी काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा चैनल अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें ताकि मैं अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकूँ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो वॉच आवर का टारगेट है मेरा वो कंप्लीट हो सके। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर हेल्प। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।